हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं हरीश शर्मा आपका अपने YouTube चैनल O2L सरकारी नौकरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लेक्चर नंबर 9 आपके लिए लेकर आए हैं और टाइप भी आपका 9 चलेगा। उससे पहले हम साथियों बेसिक कुछ बात करते हैं आपसे। ये फ्रैक्शन पर आधारित क्वेश्चन है। किस पर साथी? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में दो चीज जानिए, एन और डी। एन और डी। एन फॉर न्यूमिनेटर, क्या होता है? न्यूमिनेटर, NUMERATOR, न्यूमिनेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं साथियों? अंश। और डी फॉर डिनोमिनेटर, क्या होता है साथियों? डी फॉर डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हर। इस पर ही क्वेश्चन चलेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की कोई फॉर्म में होता है तो उसे बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं साथियों? फ्रैक्शन, भिन्न। तो ये न्यूमिनेटर भी अपने आप में 100% होता है, डिनोमिनेटर भी अपने आप में 100% होता है। ठीक है साथियों, तो इस पर आधारित क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए, कितना परसेंट बढ़ाया जाए? 200% बढ़ाया जाए, और हर 400% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न 21/20 होगा, तो मूल्य भिन्न कितना था? साथ एन इंटू 200%, क्या साथी है? 200%। तो अगर पहले 100 था, अब 200 बढ़ गया, कितना हो गया साथी? 300। एन इंटू 300 बटे डी इंटू जितना भी कह रहे 200%, आप 100 में ऐड करके चलिए। 100 प्लस 200 300, ठीक है। 400%, 400% मतलब है साथियों 500, ठीक है साथियों। इनटू सॉरी इक्वल, इक्वल किसके हो जाएगा साथियों? इक्वल हो जाएगा 21/20 के। 21/20, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई साथियों। 3 से कितनी बार गया? 7 बार गया। 5 से कितनी बार गया? 4 बार गया। तो आपका न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर कितना हो गया साथियों? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ गया आपका 7/4, और यही आपके ओरिजिनल भिन्न है, ओरिजिनल फ्रैक्शन। कितना साथियों? 7/4। कहीं मिस्टेक हो गई साथियों, 7/11 नहीं है, 7/4 है। ये आपका 7/4 है। इसको 7/4 कर लेंगे। इसको कर लेंगे हम 7/4। इसको कर दीजिए साथियों, इस पर लिख दीजिए 7/4। 7/4, यही आपका राइट आंसर है। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है साथियों। यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए तो परिणाम भिन्न 21/20 होगा। तो n इंटू 200% मतलब होगा साथियों 3, n इंटू 300 बटे d इंटू 500, कितना होगा? 500 बराबर 21/20। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए साथियों। 3 से 21 गया 7 बार, और 5 से आपका 20 गया 4 बार, ठीक है साथियों। और यही आपका होगा 7/4, जो कि आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन है, मूल भिन्न है, ठीक है साथियों। चलिए आगे चलते हैं। यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। तो n इंटू 200 का मतलब साथियों आप कितना लिखोगे? 300 लिखोगे, और d इंटू 350 की 450 लिखोगे। कितना हो जाता है? 5/12 हो जाता है। तो 0 से 0 कैंसिल होगी। 15 से गया साथियों आपका 2 बार, और 15 से गए 3 बार, ठीक है साथियों। आप इसको कैंसिल कर लोगे। 3 से 1 बार, 3 से 4 बार,
3 से एक बार, 3 से 4 बार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका n अपॉन डी इक्वल टू, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 4 2 जा 8, 5.8 इसका राइट आंसर होगा। 5.8 इसका राइट आंसर होगा, जो कि इसका सी वाला ऑप्शन है। जो कि कौन सा ऑप्शन है साथियों? सी वाला ऑप्शन है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश को 140% की वृद्धि की जाए और हर में 20% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 है। साथियों जितना भी बढ़ाएगा या घटाएगा, आप 100 से इतना बढ़ाकर और घटाकर लिख दोगे। n अपॉन डी 140%, यानी 100 में 140 जोड़ोगे कितना हो गया साथियों? 240 इंटू, और 20% और हर में 20% कमी की गई, यानी 100 में से 20 गया 80 हो गया। ठीक है साथियों, इक्वल टू कितना हो जाता है? 12/7। आप इनको कैंसिल करोगे तो 80 से एक बार जाएगा और 80 से 3 बार जाएगा। ठीक है साथियों, और 3 से इक्वल में के बराबर इक्वल का निशान होता तो आमने सामने कैंसिल हो जाता है। 3 से ये जाएगा 4 बार। अपॉन डी कितना हो जाएगा आपका? n अपॉन डी हो जाएगा आपका 4/7, 4/7, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन है। जो कि कौन सा ऑप्शन है साथियों? बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। तो 4/7 आपका सही आंसर होगा। चलिए साथियों आगे चलते हैं। If the numerator of a fraction is increased by 50% and the denominator is decreased by 8%, the value of the fraction is 15/16, find the original fraction। साथ ही इसमें मिस्टेक हो गई है थोड़ा, इसमें हिंदी इसमें पता नहीं कैसे रह गया है गलती से, उसके लिए आप क्षमा चाहेंगे साथियों। एक बार इसकी मैं हिंदी आपको कुछ बता देता हूँ। यदि किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ा दिया जाए, किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ा दिया जाए और हर को 8% घटा दिया जाए तो फ्रैक्शन 15/16 हो जाती है। तो फ्रैक्शन कितना हो जाती है? 15/16 हो जाती है। तो ओरिजिनल भिन्न उसकी ज्ञात करनी है आपको, ओरिजिनल भिन्न जो उसकी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है साथियों, n इंटू डी, ये क्या होती है साथियों? ये वाला नंबर क्या होता है? न्यूमरेटर 15% बढ़ाया जा रहा है, तो 100 में 15 ऐड कर देंगे, कितना होगा? 115। ठीक है साथियों, जितना भी बढ़ाएगा आप उसको 100 के साथ ऐड कर दीजिए, घटाएगा तो 100 से घटा दीजिए। और जब डिनोमिनेटर जो आपका हर, उसको 8% घटा रहा है तो 100 में से 8 गया 92, इक्वल टू कितना हो जाता है? 15/16 हो जाता है साथियों। तो 23 के पहाड़े में 4 बार आता है, 23 के पहाड़े में 5 बार आता है। ठीक है साथियों, और 5 से एक बार, 5 से 3 बार, 4 से एक बार, 4 से 4 बार। ठीक है साथियों, तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर कितना हो गया आपका? ये होगा 3/4। कितना हो गया आपका? 3/4, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है। जो कि कौन सा ऑप्शन है साथियों? सी वाला ऑप्शन है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। इफ द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन be increased by 16 correct by 3% and the denominator be decreased by 12 correct 1/2%, the value of the fraction is 8/9, find the original fraction। यदि किसी भिन्न का अंश 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाए और अंश हर, और यह मिस्टेक हो गई सबसे, ये मिस्टेक है, इस पर ध्यान देना। और हर 12 से 1/2% कम कर दिया जाए तो भिन्न का मान 8/9 है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, तो ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो जिन्होंने भी पहली क्लास देखी होगी वो बता देगा कि 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 16 से 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। ठीक है साथियों, अब क्या करा है? 16 से 2/3% बढ़ा दिया गया, तो 6 का 16 से 2/3% होता है 1, तो 6 से 1 बढ़ा दिया गया, कितना हो गया साथियों? न्यूमरेटर होगा आपका 7/6। ठीक है साथियों, और डिनोमिनेटर को 12 से 1/2% घटा दिया गया, तो 12 से 1/2% की वैल्यू होती है 1/8। तो जिन्होंने भी क्लास देखी होगी पहले बताएंगे कि 12 से 1/2% की वैल्यू होती है 1/8, और 8 का 12 से 1/2% होता है 1 कम कर दिया तो कितना हो गया साथियों? 7/8। ऐसा करने से क्या हुआ साथियों? जो आपका भिन्न किसके बराबर हो जाता है? 8/9 के बराबर हो जाता है। ठीक है साथियों, अब ये 7 तो ये 7 से कैंसिल हो गया। ठीक है साथियों, अब आप जानते हो कि कभी भी अगर कोई भिन्न इस तरीके से होती है तो बट्टे के बट्टे कहां जाता है? ऊपर आ जाता है, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 7 से 7 क्रॉस हो गया, और तो ये आपकी भिन्न इस तरीके से हो जाएगी n/d × 8/6।
बट्टे के बट्टे कहाँ हो जाएगा साथियों, ऊपर आ जाएगा। तो 2 से गया 4 बार और 2 से गया 3 बार, और ये किसके बराबर हो जाता है साथियों, 8/9 के बराबर हो जाता है। तो आप काटोगे 4 से 1 बार, 4 से 2 बार, और 3 से 1 बार, 3 से 3 बार, तो कितना हो गया साथियों, 2/3 हो गया। तो आपकी फ्रैक्शन हो जाती है 2/3, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन है। जो कि कौन सा ऑप्शन है साथियों, बी वाला ऑप्शन है। चलिए साथियों आगे चलते हैं, इसे देखते हैं साथियों। एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, तो त्रुटि ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा है साथियों। 5/3 और ये था 3/5, ठीक है साथियों। तो इनका क्या लेंगे साथियों, हम पहले एलसीएम लेंगे। इनका क्या लेंगे पहले साथियों, एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम, और 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है साथियों, 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। ठीक है साथियों, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये आपका 25 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 5/3। और अब देखोगे साथियों कितना कम लिख गया है, 16। किस पर, 25 पर, तो 100 पर कितना, 25 से 1 बार, 25 से 4 बार, तो 16 चौका 64। इसका 64 राइट आंसर है, 64%। 64% इसका राइट आंसर है। होता है क्या साथियों, एक विद्यार्थी होता है, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक विद्यार्थी होता है एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, तो प्रतिशत, तो त्रुटि ज्ञात करें। तो 5/3 और 3/5, इन तीनों का एलसीएम क्या लेंगे साथियों, एलसीएम लेंगे। जब इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना हो गया साथियों, 15 हो गया। 15 एलसीएम हो गया साथियों। तो 3 से 15 कितनी बार गया, 5 बार, 5 पंजे 25, और 5 से 15 गया 3 बार, 3 3 9। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया साथियों, 16। 16 बटा पहले वाला 25, 25 गुना 100, तो कितना हो गया, 25 से 100 हो गया 4 बार, 16 चौका 64। तो 64% आपका राइट आंसर है। 64% साथियों आपका राइट आंसर है। ये मिस्टेक पहले वाले में थी आपकी, चलो इसे बाद में देखेंगे सर, इस मिस्टेक है साथियों। अभी आपका टाइप 9 है साथियों, टाइप नंबर आपका 9 है। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या 6500 हो जाएगी। तो पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। ज्ञात करें। अच्छा, टोटल जनसंख्या थी आपकी 6000, ठीक है साथियों, टोटल जनसंख्या थी आपकी 6000। अब इसमें पुरुषों की संख्या है कि मेल की संख्या कितनी है साथियों, 5%, और फीमेल की संख्या कितनी है साथियों, 9%। आप 9% को इस प्रकार तोड़ के लिख दीजिए, 5 + 4, 5% + 4%, इस प्रकार लिख लेंगे आप तोड़ के। ठीक है साथियों, तो होता क्या है, 6000 से कितनी हो जाती है संख्या, 6500 हो जाती है। 6000 से कितनी हो जाती है साथियों, 6500 हो जाती है। तो आप देखोगे 6000 का 5% कितना होता है, 6000 का 5%, 6000 का 5% होता है साथियों 300। तो 300 तो ये 5% वालों की वजह से बढ़ा है, 300 तो इनके वजह से बढ़ा है, इनके वजह से कितना एक्स्ट्रा बढ़ा है, 4% वालों के। तो आप कहोगे सर 4% वालों की वजह से बढ़ा है आपका 200 एक्स्ट्रा, क्योंकि टोटल जो वृद्धि हुई है वो आपकी 500 की वृद्धि हुई है। तो 4% की जो वैल्यू है किसके बराबर है साथियों, 200 के बराबर है। 4% की जो वैल्यू है वो आपके 200 के बराबर है। 4% की जो वैल्यू है वो आपके 200 के बराबर है। तो आप कहोगे कि 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू 50, कितनी साथी 50। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 200, सॉरी 5000, कितनी हो जाएगी साथियों, 5000।
तो 100% की वैल्यू होगी 5000। तो 5000 तो आपकी महिला होगी साथियों, तो फिर पुरुष कितने होंगे 1000, जो कि कौन सा वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन है। फिर से एक बार आपको साथियों बता देता हूं कि शहर की जनसंख्या 6000 थी, जिसमें 5% पुरुष थे और 9% महिला बढ़ा दी गई। जब तो उस केस में फिर क्या हो जाता है कि नई जब जनसंख्या होती है 65 से हो जाएगी, तो पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। तो साथियों आप मेल कितने 5%, फीमेल को आप इस तरीके से लिख लोगे 5% प्लस 4%। तो 6000 का 5% कितना हो गया साथियों, तो 6000 का 5% हो गया साथियों 300। तो 300 तो पुरुष बढ़ गए, तो महिला कितनी बड़ी होंगी एक्स्ट्रा 200। कितनी बड़ी होंगी साथियों 200। 200 बड़ी होंगी, तो 4% की वैल्यू अगर 200 तो 1% की वैल्यू कितनी होगी साथियों, 1% की वैल्यू होगी 50। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 5000। तो 5000 तो उसमें महिला है साथियों, ठीक है। तो आपको 5000 महिला है, तो आप ये कहोगे अगर 5000 महिला है तो टोटल तो 6000 है, तो 1000 कौन है फिर उसमें, पुरुष है। 1000 कौन है उसमें, पुरुष है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 6% है तो महिलाओं की संख्या में 14% की वृद्धि हुई है, तो एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। तो महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है, तो कोई करेंगे साथियों कितनी है, 5000 टोटल है, जिसमें से 6% पुरुष, मेल कितने 6% और फीमेल की बात करी जाए तो 14% की वृद्धि हुई है इतने की। तो आप इसको इस तरीके से लिख लोगे, आप इसको 14% को लिखोगे 6% प्लस 8%, 6% प्लस 8%। आप देखोगे कि 5000 से कितना हो गया है, 5000 से कितना हो गया साथियों 5540 हो गया है। तो 5000 से अगर 5540 हो गया है, कितना बढ़ गया साथियों 540 बढ़ गया, 540 बढ़ गया। तो 5000 का 6% कौन है, 5000 का 6% तो मेल ही है, यानी कि 300 तो क्या है मेल ही है। तो 300 तो मेल ही बढ़े, अगर 540 में से 300 अगर मेल बढ़े तो फीमेल कितनी बढ़ी है आपकी 240। कितनी बढ़ी है 240। तो 8% की वैल्यू कितनी है साथियों, ये 6% की वैल्यू तो आपने निकाल ली, अब 8% की वैल्यू निकालेंगे। तो 8% की वैल्यू हो जाएगी साथियों 240। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी साथियों आपकी 30, और आपको बतानी 100%। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3000। अगर 3000 आपके 3000 अगर आपके फीमेल है, तो 2000 कौन है साथियों आपके मेल है, और आपको कौन बतानी है महिलाओं की वर्तमान संख्या। तो इसका बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा साथियों। एक और तरीका है साथियों, करिए इसको फिर दूसरे तरीके से बताता हूं। चलिए साथियों दूसरा तरीका बात करते हैं। दूसरा तरीका करते हैं साथियों, इसमें ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ओवरऑल परसेंटेज। जैसे ओवरऑल परसेंटेज जो निकालते हैं साथियों, वो इस तरीके से निकालते हैं, कितना बढ़ रहा है 540 बढ़ रहा है, कितने में बढ़ा है टोटल बढ़ा है 5000 पे गुणा 100। ठीक है साथियों, दोनों जीरो से दोनों जीरो काटिए, ये जीरो से जीरो कैंसिल होगी। तो 5 का डिवाइड करोगे 5 से कम 5 ना जाने की 0, फिर पॉइंट लगाया 5 से 40। तो ओवरऑल बढ़ा है आपका 10.8। अगर 6% मेल थे और 14% फीमेल थे, तो ये आपका कितना बढ़ गया 10.8। और इनके बाद साथ ही इनका डिफरेंस लिखते हैं, इनका क्या लिखते हैं डिफरेंस। तो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, तो इसमें और इसमें डिफरेंस है साथियों 4.8 का, और इसमें इसमें कितने का डिफरेंस है, तो इसमें इसमें डिफरेंस है साथियों 3.2 का। ठीक है साथियों, अब यहां से पॉइंट हटाया, यहां से पॉइंट हटाया, 16 से गया 2 बार और 16 से गया 3 बार, तो अनुपात आ गया 2:3। ठीक है साथियों, तो 2 अनुपात में कौन है, 2 अनुपात में आपके मेल, 3 अनुपात में कौन है फीमेल। ठीक है साथियों, और टोटल कितना 3 और 2 5, टोटल आपका 5 है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, आप कहोगे कि 5 यूनिट की जो वैल्यू है सर हमारी वो तो 5000 है। तो
तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी 1000। और आपको कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है, 3 यूनिट की वैल्यू। 3 से उधर क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, 3000। कितना होगी साथियों, 3000, जो कि आपका बी वाला आंसर राइट है, जो कि आपका बी वाला आंसर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8000 है, यदि प्रत्येक वर्ष 20% बढ़ाई जाए तो कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, हम इस छूट गया, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, वर्तमान में साथियों कितना 8000 है, और यदि प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ाई जा रही है, 20%, तो 20% की जो वैल्यू होती है साथियों कितनी होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो आप कहोगे फर्स्ट ईयर कितनी थी, 5 से 6 हो गई, सेकेंड ईयर भी कितना होगी, 5 से 6 हो गई। तो पहले साल अगर 25 थी, दूसरी साल कितनी होगी साथियों, 36 हो गई। तो एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8000 है, यदि प्रत्येक वर्ष 20% बढ़ाई जाए तो 2 वर्ष बाद, तो वर्तमान में 25 आपकी, बाद में 36 हो रही है, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है साथियों, 8000। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8000, और आपको बतानी 36 यूनिट की। तो 25 से आप डिवाइड करोगे, 25 यूनिट की वैल्यू 8000 है, तो आप 25, जब 25 से 8000 भाग करोगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 से 75, 5 बचेंगे तो अलग 0, 25 दिन 50 है 0, एक यूनिट की वैल्यू होगी 320। कितना होगी साथ, एक यूनिट की वैल्यू 320, और आपको बताना 36 यूनिट की वैल्यू, 36 यूनिट। तो 320 गुणा 36, 0, 36 दूनी 72, और हासिल लगे 7, 36 थी 108, और 7 1 से 15, ये हो जाएगी 11,520, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है, जो कि कौन सा ऑप्शन है साथियों, सी वाला ऑप्शन है, 11,520। या क्या करोगे साथियों, आप इसमें इतनी मल्टीप्लाई बचना चाहोगे तो ये 0 हो गया, इकाई अंक की मल्टीप्लाई करोगे, 6 दूनी 12, आप देखोगे 0 के बाद किस कौन से इसमें इकाई अंक 2 आ रहा है, तो सी वाला ऑप्शन ये, बाकी किसी में भी 0 के बाद 2 नहीं आ रहा, तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। एक शहर की और जनसंख्या 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, आपसे पूछा है। ठीक है साथियों, 10% की वैल्यू होती है 1/10। यदि पहली साल कितनी हो जाए, 10 से 11, तो सेकेंड ईयर भी कितना हो जाएगी साथियों, 10 से 11 हो जाएगी। पहली साल 10 से 11, तो सेकेंड ईयर भी 10 से 11, तो वर्तमान कितना हो जाएगी 100, और बाद में कितना हो जाएगी 121, और वर्तमान में बात कर रहा है, वर्तमान में कितनी है साथियों, 1 लाख, 1 लाख, तो कितना गुना है साथियों, आप कहोगे 1000 गुना है। कितना गुना है, 1000 गुना, यानी कि 100 का 1000 गुना कितना है, ये वाला नंबर है 1 लाख, तो आप इसका भी 1000 गुना कर दोगे, आप इसको भी 1000 गुना कर दोगे, तो आप कहोगे 1,21,000, 1,21,000, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन है, जो कि कौन सा ऑप्शन है साथियों, बी वाला ऑप्शन है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। किसी विश्वविद्यालय के वाणिज्य पाठ्यक्रम में प्रवेश में प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान में पाठ्यक्रम में प्रवेश की 2400 है, अच्छा 2400 है, तो 3 वर्षों के बाद प्रवेश की संख्या पूर्णांक में निकटतम ज्ञात कीजिए। ये कहा कि एक विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी है जिसमें प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि होती है, छात्र 5% बढ़ते हैं प्रत्येक वर्ष। यदि वर्तमान में ऐसे इस पाठ्यक्रम में कॉमर्स, यहाँ मिस्टेक है, कॉमर्स है, कॉमर्स में 2400 छात्र है, 2400 की वृद्धि हुई, तो 3 वर्ष के बाद प्रवेश की संख्या पूर्णांक में निकटतम बतानी है आपको। 3 साल बाद कितनी हो रही है, 5%, तो 5% की जो वृद्धि हो रही है, तो 5% की वैल्यू कितनी होती है साथियों, 5% की वैल्यू होती है 1/20। कितना होती है साथियों, 1/20 होती है। तो फर्स्ट ईयर कितना हो गया, 20 से 21, सेकेंड ईयर 20 से 21, क्योंकि तीनों साल समान हो रही है, थर्ड ईयर भी 20 से 21, तो आप कहोगे कि
पहली 3 साल कितनी हुई थी 8,000, बाद में कितना हो जाएगी 92 से 61। ठीक है साथियों, ये हो गया। तो 20 का क्यूब होता है 8,000 और 21 का क्यूब होता है 92 से 61। ठीक है साथियों, तो 8,000 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 8,000 यूनिट की जो वैल्यू है वो है आपकी 2400। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2400 बटे 8,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 8 से गया 3 बार, 8 से गया 10 बार। ठीक है साथियों, एक यूनिट की वैल्यू होगी 3/10 और आपको कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है साथियों, 92 से 61 यूनिट की बतानी है। तो 92 से 61 गुणा 3/10, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे साथियों। ठीक है साथियों, करते हैं चलिए। 92 से 61 गुणा 3/10, 3 कम 3, 3 6 18, 3 6 7, 3 9 27 और बटे 10 कितना हो गया 27,000, 2778.3। तो पूर्णांक कहा है आपसे, पूर्णांक के निकटतम तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा 2778, जो कि ये वाला ऑप्शन है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आगे चलते हैं। गांव की आबादी लगातार 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 54,450 तो 2 वर्ष पहले यह कितनी थी, 2 वर्ष पहले यह कितनी थी आपसे पूछा है। 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है साथियों, तो 10% प्रतिवर्ष की दर से अगर ये बढ़ रही है, ठीक है साथियों, और लगातार 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, तो यह कितनी हो जाएगी 2 वर्ष के बाद पहले n इंटू 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है 10/11, क्योंकि 10% की वैल्यू कितनी होती है साथियों 1/10, तो 10 से क्या 1%, 10 का 10% कितना हो गया साथियों 1 हो गया, तो 1 बढ़ गई यानी कि कितना हो गया साथियों 11 हो गई। फिर 10 से कितना हो गया साथियों 11 हो गई, और ये हो गया इस तरीके से 54,450। ठीक है साथियों, 54,450। एक मिनट साथियों मिस्टेक हो गया, 11/10, 11/10 बड़ी है ना, तो बड़ी है तो 11/10 होगी साथियों, इक्वल टू हो जाएगी 54,450 गुणा 100/121। ठीक है साथियों, अब 54,000 54,450 को डिवाइड करना है हमें कितने से 121 से, पहले 11 से कर देते हैं। 11 एकम 11 चौक 44, कितना बचा 10, उतारने के 4, 11 निम्न 99, कितना बचा फिर ये बचा आपका 5, उतारेंगे 5, 11 पन्ना 55, 5 बचा, 0 बची, 49/50। अब इसको 11 से कर लीजिए, 49/50 को 11 चौक 44, 5 बचा, खाली 5, 11 पन्ने 55, 0, कितना हो गया 450। 450 गुना 100 कितना हो जाएगी साथियों 45, जो कि कौन सा वाला ऑप्शन है आपका बी वाला ऑप्शन है, जो कि कौन सा ऑप्शन है साथियों बी वाला ऑप्शन है। n इंटू 10% की वैल्यू होती है, एक बार फिर बता देता हूँ, 10% की जो वैल्यू होती है साथियों वो आती है आपकी 1/10, 10 का 10% 1 बढ़ गया 11/10 इंटू 11/10 बराबर कितनी हो जाती है 54,450 हो जाती है, 54,450। तो ये हो जाएगी, आप इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 54,450 54,450 गुणा 100/121, 121 से काट लीजिए, 11 से 2 बार डिवाइड कर लीजिए तब भी आसान पड़ जाएगा। तो कितना है 450 गुणा 100 ये आ गया साथियों आपको। 11 से आप यहाँ काटोगे, ऐसे कर लीजिए, 11 से आपने ये काटा, 11 से ये काटा, कितनी बार गया 11 से काटने में 49 50 बार गया,
और फिर 11 से काटोगे तो फिर ये आ गया 450वां। 450 गुना 100 कितना हो गया 45,000, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन है। चलिए साथियों आगे चलो। अब ये टाइप 10 है और लास्ट टाइप है ये। इस टाइप को खत्म होने के बाद ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर में कोई भी नहीं बचे, मतलब इस टाइप को खत्म होने के बाद ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। और बिल्कुल आप इसके क्वेश्चन आप किसी भी बुक को उठाइए, एसएससी जीडी की जो भी बुक हो, और क्वेश्चन लगाना शुरू कर सकते हो आप। आपको कोई क्वेश्चन नहीं बचने का है। चलिए साथियों, किसी व्यक्ति का मासिक आय 13,500 थी, ये थी, उसका व्यय 9,000 था। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई। क्या हुई साथियों? 14% बढ़ गई तथा उसका आय क्या है इसमें 7% क्या बढ़ रहा है? मिस्टेक है साथियों, खर्च कर दीजिए इसे। खर्च 7% बढ़ गया तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि याद कीजिए। साथियों ध्यान से रखिए कि जो आपकी इनकम होती है, इनकम आय, वो बराबर होती है एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिख देता हूं, प्लस सेविंग। यानी कि आय बराबर होती है खर्च प्लस बचत। इन दोनों को मिल गई भाई, जो आपको खर्च करते हो और बचत करते हो, उन दोनों का योग ही तो होती है खर्च प्लस बचत। यही तो आपकी आय होती है। तो खर्च और बचत को ऐड करोगे तो आपकी आय मिलेगी। तो आपकी आय अगर 13,500 थी तो क्या हुआ साथियों? यदि आपने एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय कितना कर दिया 9,000, तो सेविंग कितना किया होगा साथियों? आपने सेविंग क्या होगा 4,500। ये आपका सेविंग है 4,500। अब कह रहा है यदि अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई। आय क्या कर दिया गया 14% बढ़ गई। पहले तो ये सभी साथियों कॉमन है, इनमें से इनमें क्या कीजिए कॉमन है, इनमें से डिवाइड कर लीजिए। ये दोनों जीरो, ये कॉमन है। अब 45 से ये सभी कट जाएंगे। 3 बराबर 2 प्लस 1 इस अनुपात में है। सभी जीरो कॉमन थी, दो जीरो, सबकी दो जीरो कॉमन ले ली। 135 90 45 बचा, 45 से भाग किया तो 3 बराबर 2 प्लस 1। ठीक है साथियों। अब क्या करता है कि 14% उसकी आय बढ़ गई, 14% उसकी आय बढ़ गई तो 3 का 14%, 3 गुणा 14/100 कितना होगी साथियों? 114 कर लीजिए। 14% बढ़ी है ना, तो 114 भाई, 100 का 14%, 114, 114/100, 3 चौक 12, 3 एकम 3 एक 4, 3 चौक 12, 3 एकम 3 एक 4, 3 एकम 3 बटे 100 करोगे 3 दशमलव। अब बाद में कितना हो जाती है उसकी आय 3.42। बाद में कितना हो जाती है उसकी आय 3.42। ठीक है साथियों। और खर्च उसका 7% बढ़ गया। खर्च कितना बढ़ गया साथियों? 7% बढ़ गया। तो दो पहले 2 था, तब अब उसका 7% बढ़ गया। तो 2/7, 2 गुणा 7/100 कितना हो गया साथियों? ये हो गया आपका 14/100। कितना होगा आपका 14/100। एक मिनट साथियों, इसको मिस्टेक कर जाएगी, 107 कीजिए। अगर 7% बढ़ गया तो 7/100, तो 7 14, 2 एकम 2, कितना हो गया साथियों? ये होगा आपका 2.14। ये हो जाता है आपका 2.14। ऐसा करने से आपका सेविंग कितना हो गया? आपका सेविंग हो जाएगा साथियों, सेविंग हो जाएगा आपका, हटाइए, 0.28, 1.28, 1.28 ये बढ़ गया। अब आपसे ये कहा है कि उसके बचत पर, तो उसके बचत पर कितना प्रभाव पड़ा? पहले बचत कर रहा था 1 रुपए का, बचत कर रहा है 1.28 का। अब कितने का कर रहा है? 1.28 का। तो 0.28 अपॉन 1 इंटू 100। अगर 1 पर इतना कर रहा है तो 100 पर कितना? यहाँ से पॉइंट हटाओगे ये 0 हो गई। 100 से 100 कैंसिल, तो कितना हो गया साथियों? 28%, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है। जो कि कौन सा ऑप्शन है साथियों? सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए साथियों आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय
आय का 75% व्यय करता है, उसकी आय में 20%, उसकी आय में 20% की कमी, क्या 20% बढ़ती है, यहाँ देखिए इंक्रीज हो रही है, हम इस तरीके से इसमें 20% की बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, तो उसके खर्च में 10% की बढ़ोतरी होती है, 10% की बढ़ोतरी, तो ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, बाय हाउ मच परसेंट आर हिज सेविंग्स इंक्रीज, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, ये आपसे पूछा है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति होता है, उसकी आय 75%, उसकी आय में 75% का, उसका आय में 75%, आय का 75% व्यय करता है, आय का 75% क्या करता है साथियों, व्यय करता है, जो आय कमाता है उसका 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की, उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी होती है, क्या होती है साथ ही वृद्धि होती है, तथा अपने यहां मिस्टेक है, खर्च आएगा यहाँ, अपने खर्च में भी 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि, उसकी बचत में प्रतिशत बताइए। तो साथियों अगर उसकी आय 100 मानोगे, कितनी मानोगे साथियों, उसकी आय 100, क्या मानोगे 100 का 75% खर्च कर देता है, तो 100 का 75% साथियों 75 खर्च कर देता है, ये उसकी इनकम है, ये उसकी एक्सपेंडिचर है, कितना खर्च कर देता है, ठीक है साथियों। तो बचत कितना करता है, फिर सेविंग करता होगा 25, ठीक है साथियों। तो इसमें जो कॉमन है 25 से कट रहे हैं सारे, 4 बराबर 3 प्लस 1, ये होगी साथियों। अब होता क्या है कि वो अपनी आय में 20% की, आय में क्या करता है 20% की वृद्धि करता है, तो 4 गुना 120 बटे 100, 0 से 0 करने चलोगे, 12 चौक 48, 12 चौक 48, ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4.8, तो आय हो जाएगी उसके 4.8, ठीक है साथियों। और इसमें जो खर्च में क्या करता है, खर्च में भी 10% की वृद्धि करता है, खर्च में भी 10% की वृद्धि करता है, अरे एक मिनट साथियों यहाँ पे लिख दिया, यहाँ तो 4 ही रहेगा, बाद में तो 4.8 हो जाएगा, और इसमें 10% की वृद्धि करता है, तो 3 गुना 110 बटे 100, ये वाली 0 से ये वाली 0 होगी 33, यानी कि 3.3, ये कितना हो जाएगा साथियों, 3.3 करता है, तो बताइए कितना बचत करेगा, तो बचत हो जाएगी इसकी साथियों 1.5, 1.5, ठीक है साथियों। अगर 1.5 की बचत कर रहा है, 1.5 की बचत कर रहा है, और पहले कर रहा था 1 की, तो कितने की बचत कर रहा है साथियों, 0.5 की बचत कर रहा है, 0.5 की बचत कर रहा है, कितने पर, 1 पर, तो 100 पर कितने, 100 पर कितने की, यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे की 0 बढ़ा दीजिए, ये वाली 0 से 0 कैंसिल होगी, कितने की साथियों, 50% की, तो इसमें क्या करता है 50% की वृद्धि करता है, इसमें भी अपनी बचत में भी 50% की वृद्धि करता है, इस तरीके से। एक बार फिर बताता हूं साथियों, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, अगर उसकी आय 100 थी तो उसका 75%, यानी कि 100 का 75% 75 खर्च करता है, तो सेविंग कितना करता होगा 25। अब इसको 25 से 25 इसमें कॉमन है, तो 4 इक्वल टू 3 प्लस 1 हो गए, 25 से 4 बार 3 बार, 25 से 3 बार, 1 बार, तो यानी 4 3 का करता है, यानी कि 3 खर्च करता है, 1 बचाता है। बाद में क्या करता है साथियों, वो अपनी आय में 20% की वृद्धि कर देता है, तो 4 गुना भाई 100, अगर पहले 100% थी तो अब 20% बढ़ गया, कितनी होगी 120%, तो 4 का 120% कितना हो गया साथियों 4.8, तो बाद में कितनी हो जाती है उसकी आय 4.8 हो जाती है, और खर्च में 10% की वृद्धि करता है, तो 3 गुना 10%, अगर पहले उसकी 100% थी तो 10% बढ़ के कितनी होगी साथियों 110%, ठीक है साथियों। तो 3 गुना 110 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल होगी, 11 गुना 3 करोगे 33 बटे 10, यानी 3.3 की वृद्धि करता है। तो अब इतने की, अगर इतना कमा रहा है और इतने खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है, 4.8 में से ऐसे घटा दो, 3.3 कितना बचत कर रहा है 1.5, ठीक है साथियों। अब कितना बढ़ा, तो आप कहोगे सर इसमें 0.5 बढ़ा, किस पर, 1 पर, यहां से पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ गई, ये वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो गई, 5 की गुणा 10 में करोगे 50%, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है साथियों। चलिए आगे चलते हैं।
पी का खर्च, एक पी नाम का व्यक्ति रहता है, वो अपने खर्च और बचत का अनुपात देता है, खर्च और बचत का अनुपात देता है। उसके आय में 10% बढ़ाने पर उसका खर्च 12%, उसका खर्च उसका खर्च 12% बढ़ जाता है, उसका बचत कितना प्रतिशत बढ़ता है, ये आपसे पूछा है। उसके आय में 10% बढ़ाने पर उसका खर्च 12% बढ़ जाता है। तो साथियों ये आपका ये होगा एक्स इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। पी का खर्च और बचत का अनुपात, खर्च और बचत का अनुपात कितना है साथियों? 3, 10 2 ले लेंगे। अगर 3 खर्च कर रहा है और 2 बचा रहा है, इसका मतलब उसकी इनकम कितनी है साथियों? 5। ठीक है साथियों। अब कहता है उसके आय में 10% बढ़ने पर, आय उसकी 5 है, 5 पे 10% बढ़ गया 110/100। ये वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल होगी साथियों। ये कितना हो जाएगा? 11 पन्ना 55/10। तो बाद में कितनी हो जाएगी इसकी आय? 5.5 हो जाएगी। ठीक है साथियों। और खर्च पर 12% बढ़ने पर, यानी कि 3 गुणा 112/100। ठीक है साथियों। कितना हो जाएगी? 12 3 36 या 3 2 6 3 गुना 3 एकम 3 बटे 100 करोगे तो कितना हो जाएगी साथियों? 3.36। अब ये बताइए कि उसका सेविंग कितना हो रहा है। तो एक्सपेंडिचर माइनस सॉरी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम कितनी है? 5.5 और एक्सपेंडिचर कितना? 3.36। तो कितना बचेगा? 10 में 6 के 4, 4 में 3 के 1, तो ये होगा 2.14। कितना हो गया साथियों? 2.14। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया साथियों? ये हो गया आपका 0.14। कितना एक्स्ट्रा हो गया? 0.14। तो इतना एक्स्ट्रा सेविंग करता है किस पर? 2 पर। तो 100 पर कितना? यहां से पॉइंट हटाए, नीचे दोनों 0 बढ़ गई, दोनों 0 से ये दोनों 0 कैंसिल होगी, 2 से गया 14 7 बार, ये 7% एक्स्ट्रा बचत करता है। 7% पहले से एक्स्ट्रा बचत करता है। ठीक है साथियों। एक क्वेश्चन इसमें मैंने रह गया था पीछे, उसमें कुछ मिस्टेक था, उसमें चेक कर लेता हूं क्या मिस्टेक थी उसमें। पीछे वाला जो क्वेश्चन था साथियों, उसमें मिस्टेक थी, उसे ठीक करके अभी करा देता हूँ। इसमें मिस्टेक थी क्वेश्चन में साथियों, पिछले वाले में। ये हो गया होगा, पीछे वाला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक है साथियों। यहाँ पर 3/5 है यहाँ पर, इसे सही कर लीजिए। 3/5 है साथियों। यहाँ पर लिखेंगे हम 3/5। यहाँ पर 3/, अपॉन 5 लिख लीजिए इसको। ये मिस्टेक थी साथियों इसमें। चलिए, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे हम 3/5 और ये होगी 7/4। इनका क्या करते हैं पहले साथियों? हम एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं 5 और 4 का। 5 और 4 का एलसीएम कितना हो गया साथियों? 20 हो गया। कितना हो गया? 20। 20 से हम गुणा करेंगे और 20 से हम गुणा करेंगे, ये संख्या कितना बनेगी साथियों? 5 से 20 को काटोगे 4 बार 12, कितना बनेगी? 12। और ये कितना बनेगी साथियों? ये बनेगी 7 से इसको काटोगे 12, 7 से 20 को काटोगे 5 बार, तो 35। कितना बनेगी साथियों? 35।
तो कितना एक्स्ट्रा है साथियों, कितना एक्स्ट्रा है, तो आप देख पा रहे हो इसमें कितना एक्स्ट्रा हो रहा है साथियों, 35 और 12 में 23 का अंतर है ना, 23 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है साथियों, 23 एक्स्ट्रा है। किस पर, 12 पर गुणा 100। ठीक है साथियों, चलिए गुणा करते हैं, डिवाइड ही कर दीजिए। 23 तो भाग 12, 12 एकम 12, 9 बची, 45 जीरो, 12 चिंग, अरे एक मिनट साथी मिस्टेक, ये हो गया 12 निम्मा, 12 निम्मा 108, 2 बचा, जीरो उतारा, 12 एकम 12, कितना बचा साथियों, 8 बचा। ये हो गया आपका 191 सही, 8/12, इसको कैंसिल करोगे तो 191 सही 2/3, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है साथियों, डी वाला ऑप्शन है। फिर बता देता हूँ साथियों क्या करते हैं, 3/5 और 7/4 इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। नीचे जो संख्या लिखी होती है इनका एलसीएम लेते हैं, तो 5 और 4 का एलसीएम होगा 20, ऊपर भी 20 नीचे 20, 5 से 20 जाएगा 4 बार, 4 से 12, 4 से 20 जाएगा 5 बार, और 7 पंजे 35, इन दोनों का डिफरेंस हो गया साथियों 23। तो 12 पर कितना बढ़ा, 12 पर कितना बढ़ा है 23, तो पता करेंगे कितना परसेंट बढ़ा है, 23/12 गुणा 100, इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 12 को 23 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 191 करेक्ट 2/3%, जो कि आपका डी वाला ऑप्शन है। जो कि कौन सा ऑप्शन है साथियों, डी वाला। इसमें मिस्टेक थी वो मैंने भी आपको ठीक कर दी है, तो बीच में क्वेश्चन आपका मैंने स्टॉप कर दिया था और नेक्स्ट इसका जैसा क्वेश्चन जो था वो करा दिया था। आज आपका साथियों परसेंटेज का जो चैप्टर प्रूफ बिल्कुल तरीके से फिनिश हो गया है। अब आप किसी भी एक बुक को लेकर, जैसे जीडी से रिलेटेड बुक हो, आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो, इनके क्वेश्चंस लगा सकते हो। और कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस लगता हो जो टाइप बचा हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो। वैसे कोई टाइप बचा नहीं है, बाकी आपको कोई जब आप लगाओगे क्वेश्चन और आपको लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन कोई बचा है तो आप हमको कमेंट कर बता सकते हो, हम उसकी आपको वीडियो दे देंगे। फिर इससे बचा नहीं है पूरा, मुझे विश्वास है। कोई 10 टाइप थे वो बिल्कुल हो गए तो इसके लेवल के थे, बाकी एक्स्ट्रा जो लेवल थे जो सीजीएल लेवल बेस्ड थे उसमें मैंने कोई टाइप का लिया नहीं है क्वेश्चन। ठीक है साथियों, यही आज अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और सभी को धन्यवाद। आप हमारी क्लास से इसी प्रकार बने रहें।